स्वामी विवेकानंद का जीवन सबके लिए एक सीख का माध्यम है। तो आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी घटनाओं को कहानियों के रूप में जानते हैं, जिनसे हमें अपने जीवन जीने की बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली कहानी है नारी का सम्मान। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि देश विदेशों में फैली हुई थी, जिसके कारण एक बार एक विदेशी महिला उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र मिले, जिससे हमारा पुत्र बड़ा होकर इस संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराए और मेरा नाम रोशन करे। इस पर स्वामी जी बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, तो भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो हमें आप अपना पुत्र बना ले, जिससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली, धन्य हैं आप साक्षात ईश्वर के रूप के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में आप अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। दूसरी कहानी है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में चल रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत दुखी था और आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर घुमा कर ले आए, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास वापस लौट आया। तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिलें तो तुम्हारे सामने ही होती हैं, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल ही नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपनी मंजिल पर ही ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, उस पर उतना ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर वैसा ही करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपनी सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मनमोहक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।